बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र भाइयों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम चाहने वालों को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, तमाम लोगों को, वो लोग जो कदम ब कदम, शाना बशाना मेरे साथ साथ पहले दिन से चल रहे हैं, तमाम लोग, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो लोग जो किसी भी सलासिल से, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, रूहानियत की जस्तजू में, जो लोग अमलियात के मुतलाशी हैं और जो लोग ज़िक्र व अस्कार को सही तरीके से करना चाहते हैं, और वो लोग जो आम लोग हैं, किसी न किसी मसाइब में, किसी न किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, परेशान हैं, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो रूहानी बीमारी हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को, अपने ख़ानदान कादरिया, सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में एक बार फिर अमलियात के सुल्तान एपिसोड 14 में खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है। अमलियात के सुल्तान में आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमसे शेयर कर सकते हैं, और चाहे वो मसाइल आपके जिस्मानी हों, चाहे वो मसाइल आपके रूहानी हों, चाहे वो मसाइल आपके घरेलू परेशानियां हों, रोज़ी रिज़्क़ की तंगी हो, नाइत्तफ़ाक़ियाँ हों, घर के अंदर कुछ ऐसी मामलात हों कि जिसकी वजह से आपके बच्चे नाफरमान होते चले जा रहे हों, या फिर ऐसी कोई नागानी आफ़तें कि जिन्होंने आपकी कमर को तोड़ दिया हो। अगर आप चाहें कि आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी के मुताबिक हमारे बुज़ुर्गों के तरीके पर हो, तो आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, और इसके अलावा आप जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप इस पर अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लिख कर भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अब वो लोग कि जो हमारे साथ साथ एक ऐसा रूहानी सफ़र तय कर रहे हैं और अमलियात सीख रहे हैं, अमलियात समझ रहे हैं, रूहानियत हासिल कर रहे हैं, और जो लोग अपने सिलसिले के ज़िक्र व अस्कार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कम वक्त में वो जल्द कामयाब हो जाएं, तो उसके लिए सबसे आसान तरीक़ेकार हमारे बुज़ुर्गों ने हमें क्या तालीम फरमाया कि एक ऐसे रूहानी मौलिज, कि एक ऐसा शख्स, एक आम शख्स हो, एक ख़ास शख्स हो, या एक आमिल हो, या एक रूहानी मौलिज हो, कि वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारे कि उसके ऊपर से तमाम नेगेटिविटी का लिबादा उतर जाए, वो शैतान की शर से भी महफूज हो जाए, जादू के शर से भी महफूज हो जाए। अगर वो रब का जिक्र कर रहा है, तो उसकी एक बेहतर ज़िंदगी कैसे होनी चाहिए? क्या वो जिक्र करे? क्या वो जिक्र की तादाद को बढ़ा दे? क्या वो जो अमल कर रहा है उसको अपने विर्द में रखे? क्या इस तरह करने से हमारे अंदर रूहानियत पैदा होती है? सबसे पहले इस बात को हमें समझना चाहिए कि अगर कोई शख्स आमिल है और कोई शख्स इस मकसद के लिए सीख रहा है कि मैं इस रास्ते को, इस दुनिया को अपनी आँखों से देखूँ, इसको सीखूँ और फिर लोगों के इलाज करूँ, लोगों को मसाइब से मैं निकालूँ। रात भर तो वो पढ़ाई में गुजार दे, तो उसका दिन कैसा होना चाहिए? वो कौन सी ऐसी तरीक़ेकार हैं, वो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज़ हैं, ऐसी मश्क हैं, जो हमको बुज़ुर्गों ने तालीम दी, कि जिसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, जिसमें हमने कोई चिल्ला नहीं करना, हमने कोई वजीफ़ा नहीं करना, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिसमें हमारा वक्त लगता हो। हम सिर्फ उस वक्त में अपने अंदर की रूहानियत को एक्टिव कर लें, हम अपने अंदर की रूहानियत को बेदार कर लें एक ख़ास वक्त में, और वो बेदारी ऐसी
कि वो हमारे अंदर की रूहानियत को पूरे तरीके से जगा दे, और फिर कहीं भी उसको मायूसी का सामना ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं, ऐसी कौन सी मश्क हैं, ऐसे कौन से तरीका है, और रूहानी नॉलेज को किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे जिक्र करेंगे। और ये अमलियात के सुल्तान के लिए मैं समझता हूँ, जो मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है, कि जिस तरह हम अपने शब इबादत में गुजारते हैं, कि जिस तरह हम अपने शब चिल्ला कशी में गुजारते हैं, जैसे हम अपने शब नवाफिल पढ़ने में गुजारते हैं, अपनी इबादत करने में गुजारते हैं, तो जिस ऐसा तरीके से हम अपने शब गुजार रहे हैं, तो हमारी सुबह कैसी होनी चाहिए, हमारा दिन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में सूरह तकवीर में आयत नंबर 18 में फरमाता है कि वस्सुबहि इज़ा तनफ़्फ़स, यानी कि कसम है सुबह की कि जब वो सांस ले, यानी कि सांस वो शे लेती है जो जिंदा होती है। यहां पे सुबह से मुराद क्या है, मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहती है। अगर मैं न्यूरो साइंस की एक तहकीक आपके सामने रखता हूं, तो पूरा मफहूम मेरी बात का आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। साइंस की तहकीक ये है कि हमारे जिस्म के अंदर कमोबेश 30 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। 30 ट्रिलियन यानी कि 30 खरब, और हर सेल्स का आपस में एक कनेक्शन है। यानी कि एक ये कह लिया जाए कि उसमें अगर हम ज़ाहिरी अल्फाज में कहते हैं कि अगर कोई क्लॉक है, कोई घड़ी है, जिससे हम टाइम का तयन करते हैं, हम वक्त का तयन करते हैं कि हमने कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कब जागना है, कब ऑफिस जाना है, कब ऑफिस से छुट्टी करना है। हम ये सब कुछ घड़ी के मुताबिक कर रहे होते हैं, एक टाइम शेड्यूल के हिसाब से कर रहे होते हैं। ये हमारी एक ज़ाहिरी ज़िंदगी होती है कि 9 बजेंगे तो हमने ऑफिस जाना है, 1 बजेगा तो ऑफिस का काम ख़त्म करना है, 2 बजेंगे तो हमने ज़ोहर पढ़ के लंच करना है, शाम होगी 4 बजेंगे तो हमने टी टाइम है, 5 बजेंगे तो ये हम अपनी ज़िंदगी हमने एक बिल्कुल एक तरतीब से गुजार रहे हैं। किसके मुताबिक? एक घड़ी के मुताबिक, एक वक्त के मुताबिक। हम किसके मुताबिक गुजार रहे हैं? एक वक्त के मुताबिक हम अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर जो एक कायनात चल रही है, हमारे अंदर की जो एक ज़िंदगी है, उसके अंदर भी बाकायदा एक क्लॉक है। यानी कि अगर 30 ट्रिलियन सेल्स है ना, तो ये 30 के 30 ट्रिलियन सेल्स जो होते हैं ना, ये एक ख़ास वक्त में अपने अंदर एक क्लॉक रखते हैं, एक घड़ी रखते हैं, कि जो इंटीग्रेट करता है दूसरे सेल्स को, कि जिससे वो एक्टिव होता है हमारे बॉडी के अंदर। अब के जे इसकी मिसाल मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में ऐसे समझाऊं कि जैसे अब आप सो रहे हो, सुबह ऑफिस की छुट्टी है आपकी, आप लेट सो रहे हो। अब जब आप लेट सोकर उठोगे तो आपका जिस्म थोड़ा सा ना बोझलपन होगा, भारीपन होगा, और हल्का हल्का सा मीठा मीठा सा एक दर्द सा होगा आपके जिस्म में, कि जैसे थकावट सा है। लेकिन सोने की वजह से जिस्म में थकावट तो नहीं होनी चाहिए, जिस्म एक्टिव होना चाहिए। आप जबकि आप नॉर्मल रूटीन में आप सोकर उठ रहे हैं ना, तो आपका जिस्म एक्टिव उठता है। और जब नॉर्मल रूटीन से आप थोड़ा सा ज़्यादा सो जाते हैं या हम ज़्यादा वो कर लेते हैं, तो हमारा जिस्म थोड़ा थकावट से महसूस करता है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेट सोकर उठे तो हमारे जो अंदर सेल्स जो है, जिनकी जो क्लॉक, जो घड़ी उसके अंदर है, जो एक कनेक्शन है, वो सोए हुए हैं, वो बेदार नहीं हो रहे। आप तो बेदार हो गए, आपका दिमाग बेदार हो गया, दिमाग ने तमाम पैगाम अपने पूरे जिस्मान, हमारे जो पूरा जिस्म है, तमाम आज़ा उनको मैसेज दे दिए कि तुम उठ जाओ, अब बेदार हो जाओ। तो वो सेल्स गोया सोए रहे। अब
मेडिकल जो न्यूरो साइंस है वो ये कहती है कि हमारे अंदर के सेल्स की जो क्लॉक है, अगर आप उसको अब अपनी ज़ाहिरी क्लॉक यानी कि एक घड़ी से आप उसके टाइम को अगर मैच कर लेते हो ना, तो आप अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी पा सकते हो कि जो आपके अंदर के हर जो समझ लें कि आपके अंदर जो बैड सेल्स हैं या डेड सेल्स हैं, जो हमारे अंदर बीमारियां पैदा करते हैं, जो हमारे अंदर सुस्ती काहली पैदा करते हैं, वो उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको रिएक्टिव करने शुरू कर देते हैं, अगर उस सेल्स की टाइमिंग आपकी एक घड़ी के मुताबिक आ जाए। अगर घड़ी की अगर बात की जाए, क्लॉक की अगर बात की जाए, तो मैं समझता हूं कि चांद और सूरज से बेहतर कोई घड़ियां नहीं है। ये नॉर्मल ये जो हम लोग यूज करते हैं ये, लेकिन असल जो है ना वो है सूरज। कि सूरज अपने टाइम पे एक कदीम टाइम से, कदीम अरसे से वो अपने वक्त पे तुलू होता है और वक्त पे ग्रुप होता है। यानी कि अपने ही वक्त पे वो उसने तुलू होना है, अपने वक्त पे ही ग्रुप होना है। तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि तुम अपनी रूहानियत को एक्टिव करने से पहले अपने अंदर के जो न्यूरॉन्स, अपने अंदर के जो तुम्हारे सेल्स हैं, उसकी जो क्लॉक है, उसकी जो ये समझ लो कि एक तरीके से अगर मैं यूं कहूं कि एक्टिव होना यानी कि बेदार होना, उसको तुम अपने एक इक्वल टाइम पे तुम बेदार कर लेते हो ना, तो यही सेल्स तुम्हारी रहनुमाई करते हैं। क्योंकि जब हम रब की इबादत करते हैं ना, जब हम जिक्र करते हैं, जब हम चिल्ला कशी करते हैं, जब हम लियाज सीखते हैं, तो उसके लिए हमारे जिस्म का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जिस्म को एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तंदुरुस्ती, सेहतमंद होना, चुस्त होना, एक्टिव होना, ये इंतहाई ज़रूरी है। अब हमारा जिस्म, हमारा शरीर बीमार हो और हमें सवालात की तादाद मुकम्मल करनी हो, तो सवालात की तादाद जो एक सेहतमंद जिस्म 2 घंटे में करेगा, तो एक बीमार शरीर उसको 6 घंटे में करेगा और उस तवज्जो से नहीं कर पाएगा। एक अमलियात में, रूहानियत में हमारी नाकामी की वजह यह भी है। तो इसलिए इसको बेदार करने के लिए बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि जब सुबह हो, जब सूरज तुलू हो रहा हो, उस वक़्त आप अपने घर की छत पे चले जाएं या किसी ऊंची जगह पर चले जाएं जहां से सूरज तुलू होता हुआ नजर आ रहा हो। आप उसकी तरफ रुक करके अपना बैठ जाएं, जैसे पदामासन लगा के बैठते हैं, जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं, जैसे दोनों जानू होकर भी बैठ सकते हो आप। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस वक्त को हिंदुइज्म के अंदर, हिंदुओं के अंदर एक बड़ा मौदबर माना जाता है। वो उस सूरज की पूजा नहीं करते, बल्कि वो अपने अंदर के जो सेल्स हैं ना, उस टाइमिंग को उस टाइमिंग से मिला रहे होते हैं। यूं कहो कि अपना कनेक्शन कायम कर रहे होते हैं यकसुई के जरिए। क्योंकि जब सूरज तुलू होता है तो उस वक्त एक खास किस्म की एक सूरज की शुआएं निकलती हैं जो इब्तिदा में निकलती हैं, और वो इतनी पुरतहरीक होती हैं कि जो हमारे जिस्म के अंदर जो साकिन हो चुका होता है, उसके अंदर वो हरारत और हिद्दत पैदा करती हैं। जाहिरी हालत में हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन जब हम सूरज के सामने जब होते हैं ना, तो हमारे जिस्मानी जो निज़ाम है, जो तहरीक का निज़ाम है, जो तस्कीन का निज़ाम है, जिसको मुहर्रिक भी कहते हैं, तो वो हमारे अंदर हरकत पैदा करने शुरू कर दी थी, हमारे जिस्म में हरारत पैदा करने शुरू कर देती है। यानी कि उस टाइम जो वो शुआएं हमारी जब निकल रही होती है, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, जब हम सूरज के सामने बिल्कुल बैठे हुए होते हैं, तो हमारे जो स्किन के जो मसाम हैं वो इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, अपने अंदर जब्स कर रहे होते हैं, और अपने अंदर जब्स कर कर जो हमारे अंदर 30 ट्रिलियन जो सेल्स मौजूद हैं, वो एक तरीके से अगर देखा जाए तो उसको खुराक पहुंचा रहे होते हैं, उसको एक्टिव कर रहे होते हैं, उसकी टाइमिंग पे उसको बेदार कर रहे होते हैं। बेदार तो इन्होंने होना है, लेकिन वो आपकी टाइम मैच पर नहीं होना, वो अपनी मर्जी से होना है कि जब उनको दिमाग पैगाम देगा। एक होता है कि हम इसके जरिए कि जब हम सूरज के सामने बैठते हैं,
जब हम मेडिटेशन जैसे बैठते हैं और उसको सामने बैठने के बाद जब हम उसकी शुआओं को अपने अंदर जज्ब कर रहे होते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर एक हरारत, एक हिद्दत पैदा हो रही होती है। अब मैं इसका वो पहलू बयान करता हूँ जो रूहानियत के ख़ास पहलू है। बुजुर्गान फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा जिस्म लागर है, कमज़ोर है, बीमार हो और तुम रूहानियत का काम सीख रहे हो तो तुमको सबसे पहले सुबह उठना चाहिए। उसके बाद तुम्हें सूरज के सामने बैठ के चाहे 2 मिनट, 5 मिनट या सूरज जब तक निकल रहा होता है सिर्फ उतनी देर आप बैठो और जिस तरतीब में तरीक़ेकार आपको समझा रहा हूँ उस तरतीब से बैठो, तो आप अपने बीमार शरीर को इलाज कर सकते हो, अपनी हीलिंग कर सकते हो, अपनी हील कर सकते हो, अपने बॉडी को, बीमारियों को ख़त्म कर सकते हो। इससे हमारी ज़ाहिरी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, इससे हमारी रूहानी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं, इससे हमारी जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। आपने करना सिर्फ ये होगा कि आपने उसके सामने बैठ जाना है, आलती पालती मार के बैठ जाएं, आप पुरसुकून होके आपने ना नाक से सांस खींचे और मुंह से निकाल दें। मुंह से सांस नहीं लेना आपने, आपने नाक से सांस लेना है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब कहते हैं ना सुबह का जो वक्त होता है ना तो तमाम शयातीन जो होते हैं ना वो सब अपने अपने मंजिलों पर, अपने अपने मकाम पर पहुंच जाते हैं, वहाँ पे कैद कर दिए जाते हैं। कि जब कुरान कहता है ना कि कसम है सुबह की कि जब वो सांस ले, कि जब सुबह वो सांस लेती है ना तो तमाम शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, कैद कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। और फिर एक ऐसी बादे सबा चलती है और एक ऐसी एक लहर सी चलती है कि जो इंसानी जिस्म के लिए, रूहानियत के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होती है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन जब आप रूहानियत के एक ऐसे मकाम पर आएंगे तो आप उसको महसूस भी करोगे और उसको देखोगे भी कि वो कई रंगों पर मुश्तमिल एक ऐसी बरकी लय है कि जिसको कहा जाता है कि रूहानियत की एक तजल्ली। कि जब हम सुबह बैठें और बैठने के बाद हम नाक से सांस को खींचें और मुंह से सांस को निकालें, ये अमल आपने 10 मरतबा करना है। ऐसे लें, थोड़ी देर रोक लें और फिर आप मुंह से निकाल दें। ऐसे लें और थोड़ी देर आप अंदर रोक जाएं, सांस को रोक लें, होल्ड कर लें और जब थोड़ी देर बाद, कुछ सेकंडों बाद आप उसको मुंह से रिलीज़ कर दें, निकाल दें। इस तरीके 10 दफ़ा करने। उसके बाद आप आंख बंद करके पुरसुकून होकर बैठ जाना और आहिस्ता से अपने सर को ना ऊपर की जानिब ऐसे करना है, जैसे हम यूँ करते हैं ना, किसी को हम मोबाइल ऐसे कर रहे होते हैं, इस तरीके से आपने सर को यूँ करना है ऐसे, कि जैसे आप ऊपर की तरफ किसी को ब्लड का प्रेशर दे रहे हो, इस तरीके से। उसके बाद कुछ मिनट, कुछ लम्हे इस तरीके से करना। उसके बाद फिर आपने अपना दायां इस तरीके से सीधा हाथ जो है ना ऐसे नाक बंद करके ऐसे यहाँ से सांस खींचना है ऐसे और रोक देना थोड़ी देर के लिए, और फिर यहाँ से इसको बंद करना, यहाँ से निकालना, फिर मुंह से नहीं निकालेंगे, फिर इस तरीके से नाक से करेंगे। इस तरीके से आप 10 मरतबा एक्सरसाइज कर लें और उसके बाद फिर आप नाक से सांस लें और नाक से ऐसे करके बंद कर दें, ऐसे करके थोड़ी देर रोक लें और रोकने के बाद फिर मुँह से निकालें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अब वो सुने आप। आम लोग जो इस तरीके से करते हैं वो किन किन मर्ज से छुटकारा पाएंगे आपको मालूम? सबसे पहली बात, जिनको सांस का मर्ज होता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, जिनको नज़ले की प्रॉब्लम रहती है, जिनके सर के अंदर गुदूद बन जाते हैं, गिल्टियाँ बन जाती हैं, जिनके जो जिसको कहते हैं ना कि दिमाग में वेंस ब्लॉक हो रही हैं, कि जिसका मेडिकली कोई इलाज नहीं है, डायरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, उस क्लाउड को निकाल देते हैं। आई बस समझ में, यानी कि जिस्म के अंदर, दिमाग के अंदर जमे हुए खून तक को वो तहरीक में ले आके उसको पिघला के उसको निकाल देता है नाक के नथनों के ज़रिए। और हमारे दिमाग के अंदर जो गंदा पानी जमा हो जाता है ना, ये उसको भी खोल देता है, उसको भी रिलीज़ कर देता है। वो लोग जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं, वो लोग जो स्ट्रेस लेते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं, एक बात याद रखना कि जब हम इस तरीके से अपने कनेक्शन कायम कर लेते हैं, जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं हमारे अंदर जो 30 ट्रिलियन जो सेल्स हैं ना, हम उसकी टाइमिंग को अपनी ज़ाहिरी प्रैक्टिस की टाइमिंग से जब मैच कर देते हैं ना, तो हमारे अंदर के दिमाग का सारा स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है। हमारे अंदर का स्ट्रेस पता है क्यों पड़ता है? क्योंकि हमारे अंदर की टाइमिंग और बाहर की टाइमिंग में फ़र्क है। जब अंदर की टाइमिंग और बाहर की टाइमिंग में फ़र्क होगा तो बीमारियां पैदा होंगी। जब अंदर की टाइमिंग बाहर की टाइमिंग सेम हो जाएगी हमारी, तो उस फिर वो हमारे इख्तियार में होगी।
स्ट्रेस, डिप्रेशन क्यों, हमारा एंजाइटी हमें क्यों होता है, घबराहट, बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि हमारे अंदर जो सेल्स हैं, 30 ट्रिलियन जो सेल्स हैं, उसी पे हमारी बॉडी का दारो मदार है ना, जो पूरे जिस्म के अंदर खून की, ब्लड की सर्कुलेशन होती है, तमाम जिस्म के अंदर पैगामात पहुंचते होते हैं, तमाम उसी, मतलब समझ लें कि ये बेस है, ये जो पूरे बॉडी को हमारे पैगाम दे रहे होते हैं। इसी से ताल्लुक़ आपकी बीमारियों का है, इसी से ताल्लुक़ आपके सेहतमंद शरीर का है, इसी का ताल्लुक़ आपके अच्छे जिस्म का है। तो हमने इस प्रैक्टिस के दौरान फ़ायदा हमें क्या क्या होगा कि हमारे, सबसे पहली बात तो हमारे लंग्स की सफाई होगी, हमारे फेफड़ों की सफाई होगी, आई बात समझ में? और जो हमारे दिमाग के अंदर जो नज़ला जम गया था है, आई बात समझ में, तो वो ख़त्म होने शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारा स्ट्रेस होगा ना, वो रिलीज़ होने शुरू हो जाएगा। दिन भर की थकावट, रात की थकावट, ज़िंदगी की थकावट, आप इस प्रैक्टिस से अपने आप को से निजात पा सकते हैं। अब दूसरा फ़ायदा इसका क्या होगा, जो उसका रूहानी फ़ायदा है, रूहानी पहलू है। रूहानी पहलू का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस तरीके से एक्सरसाइज सुबह के वक्त करते हैं ना, तो सबसे पहले होता ये कि हमारे अंदर की जो क़ुव्वत इरादी होती है ना, वो एक्टिव होती है। हमारे अंदर की जो बातिनी क़ुव्वतें हैं ना, अब ये देखो आप, हमारे दिल का और दिमाग का टाइम एक नहीं है, अलग अलग है। दिमाग आपका अलग ज़ाविये से सोचता है, दिल अलग ज़ाविये से सोचता है। दिल के काम अलग ज़ाविये से हैं, दिमाग के काम अलग ज़ाविये से हैं। इसलिए हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, इसलिए हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे सीने में वसवसे जन्म लेते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। जब ये दोनों आहिस्ता 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 अपना एक रूटीन पर आ जाते हैं, एक घड़ी पर आ जाते हैं, यानी कि एक सिम पर आ जाते हैं, तो आपको रूहानियत पाने में आसानी हो जाती है। यानी कि आपके दिमाग और आपका दिल का कनेक्शन बिल्कुल एक स्ट्रेट अलिफ के उसमें आ जाए, सिम में आ जाए। अभी वो अलिफ के सिम में नहीं है, अभी वो बिखरा हुआ निज़ाम है। जब वो एक सिम में आ जाएगा ना, तो फिर आपके अंदर की जो रूहानी क़ुव्वतें हैं, वो इनको हिला कर रख देंगी। पैदा, अभी इसमें आपने पढ़ा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपने फिजिकली अपने बॉडी को एक्टिव किया है कि एक अच्छे रूहानी मौलिज को, एक आमिल को अपना दिन कैसे गुजारना चाहिए, अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। इब्तिदा में हमने ये प्रैक्टिस बहुत की है, क्योंकि इसकी ज़रूरत इब्तिदा में अशद है। अच्छा, अब इस तरीके से कर लेने से जो हमारे ऊपर जो नज़र बद के असरात होते हैं, हमारे अंदर हासिदीन की हसद की जो एक लेयर होती है, आई बात समझ में? तो जब हम इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो एक जो सुबह की जो रूहानियत होती है ना, वो हमारे अंदर की इस नेगेटिविटी को भी ख़त्म कर रही होती है। अब देखें, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देके समझाता हूँ। जैसे एक मुसलमान बैठा सूरज के आगे, एक हिंदू भी बैठा सूरज के आगे, एक ईसाई भी बैठा सूरज के आगे, एक यहूदी भी बैठा सूरज के आगे। सूरज इन चारों के लिए यकसा है, एक जैसी रोशनी देता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को ज़्यादा रोशनी दी है, हिंदू को कम दी है, ईसाई को उससे कम दी है, यहूदी को उससे ज़्यादा कम दी। ऐसा नहीं है, सबके लिए बराबर है। लेकिन अब आपके अंदर की जो रोशनी है, वो उसके ज़र्फ़ के मुताबिक, उस रोशनी के मुताबिक अपने सामने वाली रोशनी को अपने अंदर जब्स करेगा। मतलब इस प्रैक्टिस में अगर गैर मज़ाहिब के लोग भी बैठते हैं, तो फ़ायदा उनको भी उतना ही होना है जितना एक मुसलमान को होना है। लेकिन याद रखिएगा कि रूहानियत की दुनिया में जो मुसलमान है, वो एक स्टेप सबसे आगे है। उसकी बेसिक वजह सिर्फ़ और सिर्फ कलमा है, और जब वो एक स्टेप आगे, तो वो 9 स्टेप आगे खुद बढ़ जाता है इस कलमे की बदौलत। उनको जो वो कुव्वतें हासिल हो रही हैं उस तरीके से करने से, सूरज के आगे बैठने से, उसको
वही कुव्वत, वही काम, वही चीज उसको हासिल हुई और वही चीज मुसलमान को हासिल हुई। अब वो हिंदू ये कहता है कि भाई तुम में और मुझ में क्या फर्क है फिर, तुम में और मुझ में क्या फर्क है फिर। याद रखना कि उसमें और तुम में ये फर्क है कि तुम जब जिस नियत से बैठोगे कि तुम्हारे अंदर जो कलमे का नूर है ना, वो तुम्हें तुम्हारे रब के करीब ले जाएगा, अल्लाह के दोस्तों के करीब ले जाएगा। और वो शख्स, उसको भी उतना ही फायदा है जितना तुम्हें फायदा हुआ है दुनियावी एतबार से। उसके अंदर जो अंधेरा है, जिसको वो रोशनी समझता है, वो उसको शयातीन के करीब ले जाएगी, जिसको हम कहते हैं इस्तदराजी कुव्वत है। यहाँ पर हासिल हो रहा है हम कह रहे हैं रूहानी कुव्वत है, वहाँ पे हासिल हो रहा है हम कह रहे हैं इस्तदराजी कुव्वत है। यानी कि यही रूहानी कुव्वत इस्तदराजी कुव्वत बन गई, और यही इस्तदराजी कुव्वत जब उसने कलमा पढ़ा तो यही कुव्वत उसकी रूहानी कुव्वत में तब्दील हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंधेरे और रोशनी के दरमियान जो एक हिजाब है, वो सिर्फ और सिर्फ कलमा तैयबा है। आप कलमा तैयबा पढ़ें, वो हिजाब उठेगा, वो जो अंधेरा है वो रोशनी में दम हो जाएगा। जब रोशनी आती है तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है, उसको खत्म किया नहीं जाता, लेकिन रोशनी को खत्म किया जा रहा होता है, लेकिन वो खत्म नहीं होती। तो ये वो तरतीब, वो तरीक़ेकार है कि इस तरीके से एक्सरसाइज कर लेने से हम अपने आप को एक्टिव कर लेते हैं, हम अपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और बिलखुसूस वो लोग के जो मूजी अमराज में मुब्तला हो गए हों, वो सुबह उठ के इस तरीके से प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। एक दिन में फ़र्क पता नहीं चलेगा आपको, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आप इसके आदी हो जाएंगे ना, एक हफ्ते के बाद आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। और 40 दिन के बाद आप अपने अंदर बीमारियों को दूर होता हुआ खुद देखेंगे। 40 दिन से पहले की रिपोर्ट उठाना और 40 दिन के बाद की रिपोर्ट उठाना। लेकिन हम मुसलमान हैं, जब हम बैठें तो हम दुरूद शरीफ पढ़ के बैठें, और जो आप जिक्र करते हो और आपका जिक्र करके बैठो, लेकिन जब प्रैक्टिस करो उस वक्त कुछ नहीं पढ़ना, उससे पहले पढ़ लो और उसके बाद पढ़ लो, उस दौरान कुछ नहीं पढ़ना। यानी कि हमारे अंदर की जो ज़ाहिरी बीमारी हैं वो भी ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं, और जो रूहानी मौलिज हैं वो एक तरीके से अगर देखा जाए, जिस तरीके से मोबाइल है ना, अब मोबाइल चल रहा होता है, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो मोबाइल भी डाउन होने शुरू हो जाता है, उसकी लाइट भी कम होनी शुरू हो जाती है। जब आप देखते हो कि यार मोबाइल की लाइट कम हो रही है, आप बोलते हो बैटरी लो हो रही है, आप फ़ौरन चार्ज पे लगा देते हो। इस तरीके से आमिलीन हजरात इस तरीके से अपने आप को, अपने बॉडी को एक्टिव कर सकते हैं, अपने बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, किस लिए कि आगे जिक्र करने में तुम्हें आसानी हो। और याद रखना कि जब तुम रूहानियत के रास्ते पे होते हो तो रूहानियत तुम्हारी खुद रहनुमाई करती है, रूहानियत तुम्हारी खुद हिफाजत करती है, रूहानियत तुम्हें खुद वबाओं से महफूज रखती है, बलाओं से महफूज रखती है। हमारे बुज़ुर्गों ने सुबह के वक्त ज़िक्र और अस्कार कसरत से किए हैं, शब में भी किए हैं और सुबह में भी किए हैं, और कसरत से किए। और एक सबसे बेहतरीन टाइम इशराक का टाइम, कि जब आप इस तरीके से फारिग हो जाएं, इशराक में जो नमाज़ें पढ़ने का कहा गया है, जो बुज़ुर्गों ने तालीम फरमाई है, उस तरीके से आप पढ़ें, अपना ज़िक्र करें और अपना काम में मशगूल हो जाएं। या अगर आप रात को चिल्लों में होते, रात में इबादत में होते, सुबह नहीं उठ सकते, तो आप सुबह में इस तरीके से प्रैक्टिस करके अपने जिस्म को आराम दे लिया करो। 2 वक्त की बहुत अहमियत है, 2 वक्त की बहुत अहमियत है। इतनी अहमियत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया है कि कौन है जो अपने रब को ज़ाहिरी आंखों से देखना चाहता है। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, क्या ऐसा मुमकिन है? आपने फरमाया हाँ।
जो शख्स अपने 2 नमाज़ों की हिफाजत करेगा, रोज़े महशर वो अपने रब को अपनी आँखों से देखेगा। फरमाया वो 2 वक़्त की नमाज़ें कौन सी हैं? आपने फरमाया एक वो नमाज़ जो सूरज तुलू होने से पहले, और एक वो जो सूरज तुलू गुरूब होने के बाद। सूरज गुरूब होने से पहले और सूरज तुलू होने से पहले, यानी कि फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़। जो फ़जर की नमाज़ और असर की नमाज़ की हिफाजत करेगा, वो अपने रब को अपनी आँखों से देखेगा रोज़े महशर। यानी कि इस वक्तों की कितनी अहमियत है। फ़जर की नमाज़ यानी कि सूरज तुलू होने से पहले, असर की नमाज़ सूरज गुरूब होने से पहले। इन 2 नमाज़ों की हिफाजत कर लो, तो तुम अपने रब को देखोगे, तुम्हारी हर इबादतें कबूल होंगी। हुज़ूर ने एक कुलिया दिया है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऐसे औकात में हम जब ज़िक्र व अस्कार करते हैं, तो वो हमें रब के करीब ले जाता है। और जब हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम अपना ज़िक्र अस्कार करते हैं, उसके बाद जब हम सूरज तुलू होने का इंतज़ार करते हैं, जब सूरज तुलू हो रहा होता है, फिर हम इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम अपने हमारी एनर्जी ऐसी हो जाती है जैसे सोने पे सुहागा। आप चाहे कोई अलवी इल्म कर रहे हो, आप चाहे आप रूहानी इल्म कर रहे हो, आप नूरी इल्म कर रहे हो, आप जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपको औकात यानी कि वक्त की अहमियत का अंदाज़ा हो गया कि किस वक्त में कौन सा अमल किया जाए, किस साथ में कौन सा अमल किया जाए, किस सितारे की हाकमियत में कौन सा अमल किया जाए, तो आप बआसानी उस चीज़ को पा सकते हो। तो ये एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज बताई है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अपने आप को मशगूल रखेंगे इस कामों में। तो उम्मीद करता हूँ कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। अब हम आते हैं कि फलीता नक्शे 15। आपको याद होगा फलीता नक्शे 15 मैंने आपको तालीम किया था, तो मुझसे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हज़रत हम इसकी ज़कात अदा करना चाहते हैं। तो मैं अपने तमाम शागिर्दों को ये बताना चाहूँगा कि मेरी तरफ से उनको इजाज़त है कि फलीता 15 का नक्श लिख सकते हैं। फलीता 15 का नक्श एक ऐसा नक्श है कि जब कोई फलीता काम ना कर रहा हो, यानी कि आप फलीता सुलेमानी आपने दिया, उसको फ़ायदा हुआ लेकिन दोबारा वो उसी हालत में चला गया, तो उस सूरत में आप फलीता 15 का नक्श अपने हाथ से लिखें, उसको पूरा फलीता बनाएं। फलीता बनाने के बाद मरीज़ के कान में रुइयाँ दें, उसको नाक में धुनी ख़त्म। एक दफ़ा कर लेने से उसका जिस्म पूरा रिलैक्स। अच्छा, फलीता धुनी भी दी जा सकती है। अच्छा, अब ऐसा है, छोटा बच्चा है, रो रहा है, परेशान है, कुछ बीमारी नहीं समझ आ रही, अब आप उसको फलीते की धुनी नहीं दोगे बच्चे को। आप क्या करोगे, यही फलीते नक्शे 15 लिखोगे, उसके बच्चे के पूरे बदन से मलोगे, आई बस समझ में, उसको जला दोगे, उसको जला दोगे, बच्चा नॉर्मल होने शुरू हो जाएगा। फलीता 15 का नक्श आपको हर किस्म के शयातीन के वार से महफूज रखता है, जिन्नातों के वार से महफूज रखता है। ख़ासकर जो जिन्नात जादूगर होते हैं, जिन्नात भी जादू करते हैं, जो जिन्नात जादूगर होते हैं, जो जिन्नात का कहर होता है, आई बस समझ में, उसको तोड़ने के लिए मैं समझता हूँ फलीता 15 के नक्श से अच्छा मैंने कोई फलीता नहीं देखा। एक तो होता है कि इंसान इंसान के ऊपर जादू करता है, एक होता है शयातीन जिन्नात जादू करते हैं इंसानों के ऊपर। तो बेहतर यही है कि जो तरतीब और तरीक़ेकार मैंने फलीता 15 के नक्श का बताया है, आप उसको उस तरतीब से लिखें। इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मौजूद है, और बाकी मेरी तरफ से इजाज़त भी है, और बाकी मेरे चैनल पे फलीता नक्शे 15 की वीडियो भी है, आप उसको भी देख लेना आसानी का, उसमें पूरा तरीक़ेकार लिखा हुआ बनाया है। लेकिन याद रखना, फलीता लिखने का तरीक़ेकार है बस, सीधा सीधा नहीं लिखना, उसको उसी तरतीब और उसी तरीके से लिखना जो मैंने बताया है। उसमें थोड़ी सी मेहनत तो है, लेकिन ये मेहनत आपके आपके औलादों की काम आनी है।
अपने मसाइल और उनके हल के लिए आप मुझे लाइव कॉल कर सकते हो। अपना नंबर, अपनी वालदा का नाम आप लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और ताक हीलिंग लेवल 1 लेवल 2 की जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ताक लेवल 1 जो जूनियर हैं, ताक लेवल 2 जो जूनियर हैं, उनकी क्लासेस आज से शुरू होंगी। आज से शुरू होगी, बल्कि आप लोगों को लेक्चर मिल गया होगा। जिन लोगों ने लेवल 1 लेवल 2 की फ़ीस पे कर दी है, अगर उन तक लेक्चर नहीं पहुँचा है तो वो फौरी तौर पे हमारे एडमिन डिपार्ट से रब्ता करें। और जिन लोगों की फ़ीस पेंडिंग में है वो अपनी फ़ीस जल्द अज जल्द पे कर दें, ताकि उनको लेक्चर उन तक पहुंच जाए। बाकी लेवल 3 अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है, और लेवल 3 के हमारे तकरीबन 11 से 12 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीक लेवल 3 का भी लेक्चर होगा। और हिकमत के नूर की जो क्लास होंगी, तो हिकमत के नूर के लिए मैं कुछ तैयार करवा रहा हूँ, अपने हिकमत के नूर के स्टूडेंट्स के लिए कुछ सेट तैयार करवा रहा हूँ, कि जिसमें असल में हमारा ना ऑफिस है थोड़ा सा छोटा, यहाँ पे ना प्रैक्टिकल करने की जगह का इशू है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको हिकमत इस तरीके से सिखाऊँ, इस तरीके से समझाऊँ, कि अगर आम शख्स हो ना और उसका ताल्लुक़ ना हो तो वो भी देख के ये कर ले। अब मुझे दवाएँ बनाना सिखाना है, मुझे दूसरी चीज़ें सिखाना है, मुझे हर चीज़ बताना है, उसके बारे में बताना है, उसके मिज़ाज के बारे में बताना है, मर्ज़ के बारे में बताना है, मर्ज़ के लिए कौन-सी दवा कैसे तैयार करना है वो बताना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जगह का बंदोबस्त हो जाए। मैं भी ढूँढ रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मेरी जगह का बंदोबस्त हो जाएगा, तो इसमें अल्लाह पूरा एक रूम हिकमत के नूर का मैं तरतीब करके रखूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं बहुत जल्द ही उसकी क्लासेस का मैं ऐलान करूँगा कि किस दिन से हमारी क्लासेस शुरू होंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, बहुत कम वक्त में बहुत जल्द मैं हिकमत के नूर की क्लासेस का भी आगाज़ कर दूँगा इंशाअल्लाह। तो अब ज़ाहिर सी बात है, मुझे थोड़ा-सा आज काम है और थोड़ा-सा बिज़ी हूँ मैं आज, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरे दरमियान कोई राब्ता कोई गैप रहे किसी किस्म का। तो इसलिए मैंने मुख्तसर सी वीडियो रिकॉर्ड करा ली, जो आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत अहमियत का हामिल है, और आपको ज़रूर पसंद आएगी और ज़रूर आपकी रहनुमाई करेगी आपके आगे की ज़िंदगी के लिए। तो वो लोग के जो अमलियात के जिनका इलाज चल रहा है, जो अपना रूहानी अपने बारे में जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि उनके बच्चे मुतासिर तो नहीं है, उनके बच्चों पे किसी ने जादू तो नहीं किया, उनके बच्चों में जो परेशानियाँ आ रही हैं या ऐसी बीमारियाँ आ रही हैं जिससे पहले नहीं थी, उसकी वजह जानना चाहते हैं, तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख कर आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दें। इंशाअल्लाह ताला सखारा मैं ख़ुद करूँगा, मैं देख लूँगा रूहानी तरीके से, और फिर आपको उसका हल इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द बता दिया जाएगा और आपका इलाज शुरू कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो मुझे उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।